मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट, मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नाबालिगान की हज़ानत, कस्टडी ऑफ माइनर्स। हमारे मुआशरे में वालिदैन की अलहदगी की सूरत में या तलाक़ की सूरत में जिन मसाइल का सामना नाबालिगान को करना पड़ता है, उनका सामना शायद वालिदैन को भी नहीं करना पड़ता। अगर बच्चे माँ के पास होते हैं तो वो बच्चे यतीमी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर बच्चे बाप को मिल जाएं तो फिर वो मस्कीनी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये एक अहम मसला है हमारे माशरे का, और फैमिली मुकदमात में भी ये वाहद केस है जो बहुत ज़्यादा कंटेस्ट होता है। चुनांचे आज हम इसके शरई और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम इस मामले में देखेंगे कि इसकी शरई हैसियत क्या है और नाबालिग पर किसका हक ज़्यादा है, माँ का हक कब है और माँ कब हक से महरूम होती है और बाप का हक इस पर कब होता है। सबसे पहले कुरान पाक की सूरत अल-बकरा आयत नंबर 233 का जायज़ा लेंगे, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे करार दिया गया है और माएँ दूध पिलाएँ अपने बच्चों को 2 साल तक, और बाप के ज़िम्मे है कि उसने माँ का खर्चा अदा करना है। चुनांचे 2 साल तक माँ का किसी भी नाबालिग पर एक ऐसा हक मौजूद है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम मोहम्मदन लॉ को देखते हैं तो मोहम्मदन लॉ के तहत या सुन्नी लॉ के तहत भी नाबालिग अगर मेल चाइल्ड है तो 7 साल तक माँ का उस पर हक है और 7 साल के बाद बाप उसकी हज़ानत क्लेम कर सकता है, और अगर लड़की है तो उसकी बलूगत तक माँ का हक है और बालिग होने के बाद बाप उसका यह क्लेम कर सकता है। इस तरह मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं अहले तशरीह में, अगर मेल चाइल्ड है, लड़का है, तो 2 साल तक माँ का हक है और उसके बाद बाप उसका क्लेम कर सकता है। मगर ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है। आला अदालतों ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला जात में इकरार दिया है कि नाबालिग पर जो असल हक है वो हज़ानत नाबालिग का अपना हक है, ना कि उनके माँ बाप का है। अदालत ने ना तो ये देखना है कि नाबालिग के बगैर माँ कितना रोएगी या बाप कितना रोएगा, बल्कि अदालत सिर्फ ये देखेगी कि नाबालिग की फलाह व बहबूद कहाँ बेहतर है, चुनांचे उसको कस्टडी जो नाबालिग की दी जाएगी। इसके अलावा अदालत आलिया अपने फैसला 1996 CLC पेज 1 में ये करार दे चुकी है कि नाबालिग का कोई मज़हब नहीं होता, ना उसका कोई फ़िरका होता है। नाबालिग ना सुन्नी है, ना शिया है, ना देवबंदी है। नाबालिग एक बच्चा है जिसके फ्यूचर को अदालत ने देखना है, जिसकी फलाह बहबूद को अदालत ने देखना है। मज़हब या फ़िरका जो है वो उनके वालिदैन का है। इसके अलावा हम जब इस मामले को देखेंगे तो सेक्शन 353 जो मोहम्मदन लॉ का है वो बड़ा वाज़ेह है, और उसके तहत ये करार दिया गया है कि नाबालिग पर सबसे पहला हक जो है वो उसकी माँ का है, अगर नाबालिग की ज़ात की गार्डियनशिप का मसला है। दूसरा हक जो है नाबालिग पर उसकी नानी का है। तीसरा हक जो है उसकी दादी का है। लेकिन अगर नाबालिग की प्रॉपर्टी का मसला है तो उस पर जो पहला हक है वो उसके वालिद का है, फादर का है, प्रॉपर्टी गार्डियनशिप की सूरत में। लेकिन क्या सारे हक माँ के हैं, बाप का कोई हक नहीं? ऐसा भी नहीं है। सेक्शन 354 मोहम्मदन लॉ में वो कंडीशंस बताई गई हैं जिन सूरतों में माँ जो है हज़ानत का हक खो देती है या खो सकती है। उसमें माँ का दूसरी शादी कर लेना, नाबालिग का बाप शादी ना करे और माँ एक ऐसे शख्स से शादी कर ले जिसका नाबालिग से पहले से कोई रिश्ता ना हो, या माँ जो है नाबालिग को इतनी दूर ले जाए कि बाप का उससे मिलना मुश्किल हो जाए, या माँ एक गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही हो, तो इन तमाम सूरतों में जो है वो हज़ानत के हक से महरूम हो सकती है और बाप को उसका हक मिल सकता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ अदालतें फ़ैसला करती हैं। कुछ सूरतों में कोई शख्स हक खो भी सकता है। मिसाल के तौर पर अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है और बेशक बाप ने भी कर ली हो, लेकिन अगर नाबालिग बच्ची है और वो बालिग होने जा रही है, उसकी एज जो है वो बालिग हो चुकी है या बालिग होने जा रही है, तब उसका एक सुतेले बाप के पास रहना मुनासिब नहीं होगा। तो तब जो उसके असल बाप जो है उसका उस पर हक बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि
नाबालग की कस्टडी के मामले में कोर्ट्स देखती हैं। और एक और भी है कि अगर बाप नाबालग को छीन ले माँ से, तो उस सूरत में भी एक फौरी रेमेडी जो है वो दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत शिशु को रिट भी कर सकती है नाबालग बरामद कराने के लिए, हासिल करने के लिए, और वो हैबियस पिटिशन भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो दायर कर सकती है, उसको ये भी जो अख्तियार मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है पाकिस्तान में जो कानून एप्लीकेबल है, उसकी दफ़ा 25 के तहत वालदा जो है वो गार्डियन कोर्ट में नाबालिगान लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है, या वालिद भी दायर कर सकता है। दोनों ही जिसको नाबालिग चाहिए होगा वो उसके तहत दरख्वास्त दायर करेंगे। और मज़कूरा कानून की दफ़ा 9 ये कहती है कि दरख्वास्त उस ज़िले में दायर की जाएगी जहाँ पर नाबालिगान मौजूद होंगे। इसके अलावा दफ़ा 12 जो है, जिस शख्स ने नाबालिगान के हसूल की दरख्वास्त गुजारी है, वो दफ़ा 12 के तहत अदालत को ये इख्तियार देती है कि अदालत किसी भी नाबालिग की फौरी हवालगी तब्दील कर सकती है। वो अदालत अगर समझे कि कोई एक एमरजेंसी है किसी मामले में, और तो अदालत फौरी तौर पर बच्चा जो है मुस्तहिक शख्स को दे सकती है। इसके अलावा अदालत उसी दफ़ा के तहत मुलाकात का भी आर्डर जारी कर सकती है। तो लेकिन मुख्तसर बात कि अदालतों ने नाबालग की असल गार्डियन कोर्ट होती है, तो अदालतों ने वेलफेयर ऑफ माइनर देखना है हर सूरत में कि माइनर की नाबालग की वेलफेयर कहाँ है। माँ को आमतौर पर इसलिए प्रेफर किया जाता है कि माँ जो है इस कायनात में, माँ की गोद से बेहतर नाबालग के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए माँ को माँ के हवाले से फोके नहीं दी जाती, बल्कि नाबालग के बेहतर फलाह बहबूद के हवाले से माँ को हमेशा फोके दी जाती है। थैंक यू।